नमस्कार, प्राइम टाइम खबर के साथ मैं हूं आकिल रजा। ये बात अब बताने की जरूरत तो नहीं है कि अब जितना चुनाव करीब आता जाएगा, नेताओं की बयानबाजी और वोटों के तुष्टीकरण के लिए नेताओं का नफरतों का बाजार भी उतनी ही मुस्तैदी से सजाया जाएगा। और इस बाजार को सजाने के लिए कुछ कथित नेता आपके धर्म, आपकी जाति, आपकी देशभक्ति, यहाँ तक कि आपके अधिकार और अभिव्यक्ति की आज़ादी तक पर वार करेंगे। इसमें कोई दोहराई नहीं कि ऐसा करने के लिए बीजेपी के नेता हमेशा से अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देते आए हैं। फिर चाहे वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हों, कर्नाटक से आने वाले अनंत कुमार हेगड़े हों, त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब हों, साक्षी महाराज हों, संगीत सोम हो या फिर विनय कटियार हों, ये फहरिस्त काफ़ी लंबी है। बहरहाल ताज़ा मामला मध्य प्रदेश का है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बीते शनिवार यानी 23 फरवरी को विवादित बयान दिया है। कैलाश ने कहा कि बीफ खाने वाला जीत जाए, ये हमारे लिए शर्म की बात है। पहले उनका बयान सुनिए। यह आश्चर्य होता है कि राष्ट्रवादी सरकार, गोहत्या को रोकने वाली सरकार, बीफ खाने वाला व्यक्ति आपके सामने चुनाव जीत जाए, यह हम सब कार्यकर्ताओं के लिए शर्म की। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय न केवल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बल्कि वो पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी हैं। उनकी जुबान से निकले लफ्जों का कद भले ही घटिया हो, लेकिन पार्टी में उनका कद काफी बड़ा है। स्थानीय बीजेपी कार्यालय में भोपाल लोकसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भोपाल मध्य विधानसभा सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक और उम्मीदवार सुरेंद्र नाथ सिंह की हार को लेकर ये बात कही थी। उन्हें इस बात का दुख नहीं है कि उनकी पार्टी वहां पर हार गई, उन्हें इस बात का ज्यादा दुख है कि उनका एक उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार से हार गया, जिसे वो बीफ खाने वाला बताकर कार्यकर्ताओं को उकसा रहे थे। इस बारे में भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने प्रतिक्रिया में कहा, मुझे विजयवर्गीय के बयान पर अफसोस है। वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। मैं उनसे माफी मांगने को तो नहीं कहूंगा, लेकिन उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए। मसूद ने आगे कहा, विजयवर्गीय बताएं कि उन्होंने मुझे कब बीफ खाते हुए देखा है, क्या उन्होंने मेरे साथ दोपहर या रात का खाना खाया है। जहां तक मेरी याददाश्त में है कि मैंने जीवन में कभी भी बीफ नहीं खाया। वैसे आरिफ मसूद ने बीफ खाया या नहीं खाया इसका तो पता नहीं, लेकिन उन्हें ये सफाई देने की कतई जरूरत नहीं थी कि वो बीफ खाते हैं या नहीं खाते हैं। कोई क्या खाता है क्या नहीं खाता है उसको तय करने वाला ये कौन होते हैं। लेकिन हाँ, अगर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने ये जिम्मेदारी ले ली है तो उन्हें उन्हीं के पार्टी के नेताओं के खाने का मेन्यू कार्ड भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो साफ कह चुके हैं, उन्हीं के पार्टी के कुछ नेता साफ कह चुके हैं कि वो बीफ खाते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है मोदी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू, जिन्होंने अपनी ही पार्टी के राज्यसभा सांसद मुख्तार अब्बास नकवी के बयान का पलटवार करते हुए कहा था कि हाँ, मैं बीफ खाता हूं, मुझे कौन रोक सकता है। आपको बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि जो बीफ खाए वो पाकिस्तान चला जाए। आप या कोई भी व्यक्ति बीफ के मीट के खाए बिना मर रहा है तो पाकिस्तान चले जाइए। वहीं गोवा सीएम मनोहर पारिकर अपने राज्य के लोगों को विधानसभा में बोलते हुए ये भरोसा दिलाते हैं कि राज्य में बीफ की कभी कमी नहीं आने दी जाएगी। वो तो यहां तक कह देते हैं कि जरूरत पड़ी तो पड़ोसी राज्यों से भी बीफ लाया जाएगा। क्या बीजेपी ने इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्या उन्हें ऐसा बोला गया कि आप बीफ खाते हो तो पार्टी में नहीं रह सकते? अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। इससे कम से कम पार्टी का स्टैंड तो साफ हो जाता कि वो बीफ खाने वालों के साथ है या बीफ नहीं खाने वालों के साथ है। उधर मुख्तार अब्बास नकवी भी अपने दोनों नेताओं को पाकिस्तान नहीं भिजवा पाए। अब सवाल यह है कि बीफ का कारोबार किसी एक कम्युनिटी या एक समुदाय पर डिपेंड तो नहीं है। क्या अगर आप समझते हो कि बीफ का कारोबार सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग करते हैं तो आप गलत हैं। 2014 में मोदी द्वारा दिए हुए इस बयान को सुनिए और अपनी जानकारी को सही करिए। दूध न देने वाले पशुओं की संख्या एक्सेस हुई हो, उस पर से एक विचार बना हो, लेकिन ये आपकी जानकारी सही नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी इस बिजनेस में है। ऐसा नहीं है जी। मेरे कई जैन मित्र हैं
जो इस व्यापार में है। अगर आपकी जानकारी सही हो गई हो तो इस वीडियो को शेयर करके दूसरों की जानकारी भी सही करिए। आप देख रहे थे NIN का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर। जय भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।